क्वांटे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पहला है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी जिसमें 20 समकोण है। इसमें दे रखा अपने को आधार 24 सेमी और बीसी 7 सेमी। अब पूछा अपने को, तो अपन लिखते हैं इसमें एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। फिर आपको दे रखा है AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी। तो क्वेश्चन पहला पूछा आपसे साइन ए कोस ए, सेकंड पूछा है साइन सी कोस सी। तो अपन चलते हैं इसमें त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। आधार दे रखा है, लंब दे रखा है, कर्ण ज्ञात करना है। तो अपन ये काम लेते हैं। अब कर्ण ज्ञात करना तो क्या होता है, रूट का आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर। याद रखना बहुत जरूरी है भाई, आधार का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर। आधार तो कितना है 24, लंब कितना है 7। 24 का वर्ग कितना होता है, नहीं याद है तो 24 को 24 से गुणा कर लो। गुणा नहीं आता तो अलग बात है। तो 576, 7 का 49 वर्ग होता है। दोनों का योग करें 625 होता है। अगर इसका होता है वर्गमूल 25, इसको अपन लिखते हैं इकाई। ये आ गया 25। अब क्वेश्चन पहला साइन ए, साइन ए एक नंबर पे होता है कर दिया 1 पहला। साइन तो लंब बटा कर्ण, कोस आधा बटा हुआ कर्ण। ये समकोण त्रिभुज एबीसी है। लंब कितना दे रखा है 24, सॉरी आधा दे रखा है 24, लंब दे रखा है 7, कर्ण नहीं दे रखा था, लेकिन अपन ने पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अपने ज्ञात कर लिया इसको। अपने पास आया 25। अब तीनों बुझा गई, आधार भी आ गया, आधा भी दे रखा था, लंब दे रखा था, कर्ण नहीं दिया, अपन ने ज्ञात कर लिया। अब अगर साइन का मान रखना है अपने को तो होता है इसका लंब बटा हुआ कर्ण। ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में देख करके ही अपने को मान लिखना है। तो समकोण त्रिभुज में लिखा है कि भाई लंब तो 7 है, कर्ण 25 है, तो अपन लिख देंगे 7 बटा हुआ 25। फिर चलते हैं अपन कोस में। तो कोस का होता है आधा बटा हुआ कर्ण। ये भी समकोण त्रिभुज में देखना अपने को। कोस ए का मान पूछा है, ए ये रहा। अब इसमें क्या, आधार तो 24 है और कर्ण कितना है 25 है। तो आधार तो 24 और कर्ण 25। अब सवाल नंबर सेकंड है साइन सी कोस सी। साइन सी ऊपर वाले चीज की बात कर रहा है। अगर साइन ए और बी का मान पूछता है, साइन ए पूछे चाहे साइन बी पूछे, तब तो आधार यही रहता है। अगर ऊपर वाली चीज की बात करता है तब आधार ये होता है और इसके सम्मुख जो भुजा होती है वो लंब होती है। तो साइन सी की बात कर रहा है अपने को। तो साइन सी में लंब क्या होगा, सम्मुख भुजा कौन सी इसके, ए बी है ना, तो लंब क्या होगा 24, और जिसके ऊपर साइन है वो आधा हो जाएगा। साइन किसके ऊपर है, साइन बीसी के ऊपर है, तो बीसी के ऊपर आधा क्या हो जाएगा 7, और समभुजा कौन इसके अंदर ए बी है वो लंब। तो अपने लिख सकते हैं साइन सी में सूत्र तो वही रहता है, लंब बटा हुआ कर्ण, इसका आधा बटा हुआ कर्ण। तो साइन सी में लंब कितना होगा 24 बटा 25। अब कोस सी में आधार क्या होगा, वही 7 हो जाएगा, तो ये 7 बटा हुआ 25। ये हो गया साइन ए कोस है, साइन सी कोस सी। साइन ए और कोस ए में ये सीट था। अगर बी होता तो भी अपन ये लिखते हैं कि ऊपर वाले से जिसका मान पूछता है तब जरूर उसका लंब व आधार चेंज होता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है
tan p माइनस कोट r ज्ञात करना है। अपने को दे रखा है समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। बारह 13 तो अपन लिखते हैं इसमें पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आपको दे रखा है 12 सेमी और पी आर आपको दे रखा है 13 सेमी। तो त्रिभुज पी क्यू आर में वही पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो समकोण त्रिभुज में कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लंब ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार ज्ञात करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण दे रखा है 13, लंब दे रखा है 12। 13 का वर्ग होता है 169, 12 144 घटाएं तो भार आता है 25। तो आधार आ जाएगा 25 का भार 5। तो अपन लिखते हैं यहाँ पर 5। अब क्वेश्चन अपने पास है tan p माइनस कोट r। tan p माइनस कोट r। अब tan p में c आ गया तो लंब क्या हो जाएगा 5, आधार क्या हो जाएगा 12। सूत्र क्या tan का बताओ? याद रखने के लिए इसका प्रयोग करना लाल बटा का 1 2 3 4 5 6। tan का देखना tan 3 नंबर पर तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधा। कोट आर का तो कोट 4 नंबर का होता है तो ये होता है आधा बटा हुआ लंब, आधा बटा हुआ लंब। tan p में लंब 5, आधार 12। अब एक कोट आर की बात करें तो कोट आर में आर ये रहा तो इसमें क्या आधार की बात करें, आधार कितना है पास 5 तो ये 5 और लंब कितना है इसमें 12। तो ये तो माइनस का और ये प्लस का, उत्तर आ जाएगा 0। तो अनुपातीय रूप पढ़ने के लिए आर कॉन्टेक्ट पढ़ने के लिए अपने को विशेष तौर से 2 चीजें रखनी है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय और एक अपने को अनुपातीय रूप। तो पाइथागोरस प्रमेय में ये ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज में यदि 2 भुजा दी जाती है और तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो अपन पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अब हो सकता है उसमें कर्ण नहीं दिया हो तो आधार और लंब देगा, यदि आधार नहीं दिया हो तो लंब और कर्ण देगा, अगर लंब नहीं दिया हो तो कर्ण वाला देगा। इन तीनों में से कोई भी आपको 2 भुजा देगा और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना है। और फिर पहले तो आपको काम यही करना है कि किसी भी चित्र बनाना उसमें देखना कि त्रिभुज में भुजा कौन सी नहीं रखी है। देखने के बाद मान लो फिर सूत्र लगाना। सूत्र कौन सा? अनुपातीय रूप। इसमें होता है का। क्वेश्चन नंबर 3 sin a इक्वल 3/4। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, नाम दे दिया अपने ए बी सी। अब लिखा अपने को ये sin a इक्वल 3/4। तो अपन जानते हैं इसका अनुपातीय रूप होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो कितना हो गया भाई? लंब तो 3 और कर्ण कितना 4। ये तो लंब और ये कर्ण 4। अब निकालना है क्या अपने को? आधार ज्ञात करना है। तो अपन लिखते हैं पहले इसमें ABC एक समकोण त्रिभुज है। AC बराबर 4 सेमी, BC बराबर 3 सेमी। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वापस वही ध्यान रखना है कि एक समकोण त्रिभुज में अपन कर्ण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए अपन वही ज्ञात करेंगे। तो अपन लिखते हैं आधार तो कर्ण का स्क्वायर में लंब का स्क्वायर। तो कर्ण 4 है और लंब 3 है।
4 का तो 16, 3 का 9, कट हो तो √7। तो अपन यहाँ लिखते हैं आधार √7 आ गया। अब इसका पहला क्वेश्चन है शेक है और ये कोट है। शेक का अनुपात रूप होता है कर्ण बटा आधार और कोट का होता है आधार बटा हुआ लंब। तो इसमें अपने पास लंब भी है, आधार भी है और कर्ण भी है। तो कर्ण तो 4, आधार √7। कोट तो कोट में क्या है आधार √7 लंब 3। और इसके अलावा शेक और कोट के अलावा भी तो कोई मान पूछता है, किसी का मान पूछो। तो साइन का मान दर का था और साइन के मान से अपने त्रिभुज में कर्ण लंब आधा सब याद कर लिया, 2 दे किसी याद कर लिया। अब इसके अलावा आवश्यक नहीं कि भाई शेक पूछे या कोट पूछे, कुछ भी मान पूछे। जैसे अपन आपको पूछे साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ए का मान याद करो, तो अब ये नहीं भी स्क्वायर आ गया तो क्या करें, मतलब नहीं। अपने को ध्यान ये रखना, अपने को साइन ए तो साइन का अनुपात के रूप होता है लंब बटा कर्ण। इस पर घात 2 है तो अपने घातों लगा दी। माइनस कोस होता है आधार बटा हुआ कर्ण का होल स्क्वायर। आप प्रश्न में देख लो कि भाई लंब कितना है 3, कर्ण 4 तो होल स्क्वायर। आधार के पास √7 वो कर्ण 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, √7 का वर्ग 7, 4 का वर्ग 16, लघुत्तम 16। इसका इसमें एक बार गया तो 9 और ये 7 कटाओ तो 2 बटावा 16। तो इसमें 1 तो ये 8 तो 1 बटावा 8। तो ये आवश्यक नहीं कि तो ये मान कुछ भी मान पूछे, सबका अनुपात ये रूप याद रखना है। साइन का, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का, और यही 8.1 है। और 8.1 को करते समय 2 चीजें रखनी है, एक तो पाइप तो प्रमेय और एक त्रिकोणमितीय अनुपात। इसको अपराधी भाषा में बोलते हैं लाल बटा कक्का।